बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस। उसका लेक्चर 10 है। हमारे पास जो टॉपिक है वो सिंगुलैरिटी एंड कैलकुलस रेजिड्यूल्स। पहला हमारे पास डेफिनेशन है ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन। लेट एफ ऑफ जेड बी अ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन डोमेन एफ एंड जेड इज इक्वल टू ए इज़ आल्सो पॉइंट इन डोमेन एफ सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो देन जेड इज इक्वल टू ए एंड इज़ नाउन एज ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ जेड। देखिए हमारे पास जो एफ ऑफ जेड है ये कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। कम्प्लेक्स वैल्यूड का मतलब है कि जो आपके पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू होगी वो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होगी। हमारे पास एक पॉइंट है जेड इज इक्वल टू ए। अगर आप जेड की वैल्यू ए इस फंक्शन में रिप्लेस करें तो आपके पास फंक्शनल वैल्यू क्या आ जाए ज़ीरो। तो हम फंक्शन को बोलेंगे ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन। जो वैल्यू उसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ आर्डर वन। हमारे पास फंक्शन गिवन है वही एफ ऑफ जेड कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ डैश ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी फंक्शन ए पे आपके पास ज़ीरो हो और उसका डेरिवेटिव ए पे आपके पास क्या हो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। तो आप कहेंगे कि ये आपके पास ज़ीरो ऑफ आर्डर वन है। द ज़ीरो इज़ कॉल्ड ऑफ आर्डर वन और सिंपल ज़ीरो ऑफ आर्डर टू। आपके पास जो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, फंक्शन ए पे ज़ीरो हो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ए पे ज़ीरो हो और जो सेकंड डेरिवेटिव है वैल्यू ए पे नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये ज़ीरो है और जो उसका आर्डर है वो क्या है, टू है। देखिए इसका सेकंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हम कहेंगे जो इसका आर्डर है वो क्या है, सेकंड आर्डर है। अब ज़ीरो ऑफ आर्डर एट एन, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ डैश ए इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू ज़ीरो अप टू सॉन एन माइनस वन ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी फंक्शनल वैल्यू ज़ीरो हो, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉइंट ए पे ज़ीरो हो, सेकंड डेरिवेटिव पॉइंट ए पे ज़ीरो हो, हत्ता कि अप टू सॉन एन माइनस वनथ डेरिवेटिव एट पॉइंट ए पे ज़ीरो हो, बट nth डेरिवेटिव एट पॉइंट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हम कहेंगे कि ये ज़ीरो फंक्शन है लेकिन इसका आर्डर क्या है, n है। अब इसकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं ताकि ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो। हमारे पास पहली एग्जांपल है, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस टू। अगर हम z की वैल्यू टू रिप्लेस करें तो टू माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, एफ जेड का डेरिवेटिव वन, कांस्टेंट का ज़ीरो, तो एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू वन। अगर हम z को टू वैल्यू रिप्लेस करें तो इज इक्वल टू वन, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देखें फंक्शन की टू पे वैल्यू क्या है, ज़ीरो। हमने जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया उसमें x की वैल्यू z की वैल्यू क्या रिप्लेस की, टू, तो हमारे पास आंसर क्या है, वन। इसका मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ जेड हैज़ अ ज़ीरो ऑफ आर्डर वन। ये किस पे इसकी वैल्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू वन आई है, वैल्यू टू पे। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल पार्ट है एफ ऑफ जेड माइनस टू की पावर 10। अब आप देखें जेड की वैल्यू टू रिप्लेस करें, टू माइनस टू की पावर 10, आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। इसका डेरिवेटिव लें, एफ डैश ऑफ जेड, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, क्या आ गई, 9। तो आप जेड की वैल्यू टू रिप्लेस करें, 10 इंटू टू माइनस टू पावर 9, आंसर अगेन ज़ीरो अप टू सॉन। अब आप देखें पोलिनोमियल की पावर क्या है, 10 है। नोट कर लें, अगर आपके पास पोलिनोमियल की पावर 10 है तो आप इसका 10th डेरिवेटिव लेंगे। अगर आप इसका 10th डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1। अब आप देखें ये इसका आंसर क्या आया, कांस्टेंट। ये क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी अगर आप 9th डेरिवेटिव तक जाएंगे, आप 9th डेरिवेटिव तक जाएंगे तो आएगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो हमारे पास आएगा साथ जेड माइनस टू। तो अगर आप जेड को वैल्यू टू रिप्लेस करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। इसका मतलब फंक्शनल वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो है, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी पॉइंट टू पे ज़ीरो है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉइंट टू पे ज़ीरो है, हत्ता कि 9th डेरिवेटिव की वैल्यू पॉइंट टू पे भी क्या है, ज़ीरो है। जब आप 10th डेरिवेटिव लेंगे तो आगे पास आंसर क्या आएगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। किस पॉइंट पे, टू पे, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एफ ऑफ जेड इज़ ज़ीरो फंक्शन है और उसका आर्डर क्या है, 10। किस पॉइंट पे ज़ीरो आ रहा है, नॉट इक्वल ज़ीरो है, एट जेड इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट एग्जांपल्स हमारे पास हैं, हमारे पास है एफ ऑफ जेड। देखें एफ ऑफ जेड हमारे पास है साइन जेड। तो आपको पता है कि साइन पाई पे भी वैल्यू ज़ीरो होती है,
साइन की वैल्यू 2 पाई पे भी 0 होती है, इस तरह साइन की वैल्यू 3 पाई पे भी 0 होती है। तो मैंने इसको जनरलाइज करके लिख दिया n पाई इज इक्वल टू 0। तो देखें साइन जो z है इसकी n पाई पे वैल्यू क्या है, 0 है। जब आप साइन का डेरिवेटिव लेंगे f डैश ऑफ z, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos z। तो आप cos z की वैल्यू यहाँ पुट करें। आपने पढ़ा हुआ कि cos पाई की वैल्यू -1, cos 2 पाई की वैल्यू +1, cos 3 पाई की वैल्यू -1, cos 4 की पाई की वैल्यू +1, जिसको मैंने लिख दिया -1 की पावर n। अगर n इवन होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, n ऑड होगा तो हमारे पास -1 यानी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0। देखें f ऑफ n पाई हमारे पास 0 है, f डैश n पाई नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब f ऑफ z इज़ 0 ऑफ आर्डर 1। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आर्डर 1 होगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव पे जाकर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आर्डर 2 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है f ऑफ z 1 माइनस cos z। तो आप देखें cos 2 पाई 2n पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, +1, क्योंकि cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, cos 8 पाई, तो सब पे हमारे पास वैल्यू क्या होती है, +1 आएगी इसकी। तो यहाँ पुट करें 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। तो आप इसका डेरिवेटिव लें, 1 का डेरिवेटिव 0 और cos का डेरिवेटिव प्लस माइनस साइन माइनस क्या होगा, प्लस साइन z। तो आप 2n पाई पुट करें, अगेन वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, cos 4 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन सॉरी, और साइन 6 पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0। अब अगेन डेरिवेटिव लें, साइन का डेरिवेटिव cos z। अब 2n पाई रिप्लेस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, +1। तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो देखें किस डेरिवेटिव पे जाकर ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ, सेकंड डेरिवेटिव पे। इसका मतलब हमारे पास f ऑफ z क्या है, 0 है, उसका आर्डर क्या है, 2 है, और किस पॉइंट पे उसकी वैल्यू 0 है, 2n पाई पे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास f ऑफ z साइन हाइपरबोलिक z। तो आपको पता है कि साइन हाइपरबोलिक 2n पाई पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। आप इसका डेरिवेटिव लें, साइन हाइपरबोलिक z का डेरिवेटिव होता है cos हाइपरबोलिक z। तो वहाँ आप रिप्लेस कर दें वैल्यू 2n पाई, तो cos हाइपरबोलिक 2n पाई नॉट इक्वल टू 0। अब आप देखें जो हमारे पास फंक्शन f डैश पे क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमारे पास f ऑफ z क्या है, 0 है, उसका आर्डर क्या है, 1 है, और किस वैल्यू पे उसकी वैल्यू 0 हमारे पास है, z इज इक्वल टू 2n पाई। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन है, ए पॉइंट z इज इक्वल टू a is called singular point or singularity of the function f of z if f of z ceases to be analytic at z is equal to a। देखें हमने एनालिटिक की डेफिनेशन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट था कि f ऑफ z इज़ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, पहली कंडीशन थी एनालिटिक की, और सेकंड कंडीशन थी कि f ऑफ z इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसका मतलब है कि एनालिटिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो डिफरेंशिएबल हो। अब हमारे पास इसकी टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज़ है। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी वो है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट है z इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू a पे आपके पास जो z इज इक्वल टू a है, इस पे आपके पास जो फंक्शन है वो नॉट एनालिटिकल हो, और इसके नेबरहुड पे यानी इसके अलावा हर पॉइंट पे जो आपके पास फंक्शन है वो क्या हो, एनालिटिक हो। अगर हर पॉइंट पे z के अलावा हर पॉइंट पे आपके पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक है, तो इसका मतलब है जो आपके पास सिंगुलैरिटी है वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। लिखा मैंने, ए पॉइंट z इज इक्वल टू a इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ फंक्शन f ऑफ z इफ f ऑफ z इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट इन द नेबर ऑफ z इज इक्वल टू a एक्सेप्ट z इज इक्वल टू a। यानी z इज इक्वल टू a के अलावा हर पॉइंट पे आपके पास जो फंक्शन है वो क्या हो, एनालिटिक हो। इसकी चंद एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर z माइनस 1। अगर आप देखें, अगर आप z को वैल्यू 1 रिप्लेस करें तो यहाँ z को 1 वैल्यू दें, 1 माइनस 1 ओवर 0, तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब है z इज इक्वल टू 1 के अलावा ये फंक्शन हर पॉइंट पे क्या होगा, एनालिटिक होगा। z इज इक्वल 1 पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। इसका मतलब है ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, यानी z के अलावा हर पॉइंट पे ये एनालिटिक है, z इज इक्वल टू 1 पे ये एनालिटिक नहीं है। इसी तरह हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल है। अब आप देखें, आपका फोकस होना चाहिए डिनोमिनेटर पे। देखें z स्केयर अगर आपके पास 0 हो जाता है, z स्केयर प्लस 9 0 हो जाए। देखें अगर z की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर भी फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा।
अगर आपके पास जेड स्केयर प्लस 9 ज़ीरो हो जाए तो समथिंग ओवर ज़ीरो, तो फिर भी आपके पास जो एफ ऑफ जेड है वो किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। इसका मतलब यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ गई 0, यहाँ जेड स्केयर की वैल्यू आ गई -9, जेड की वैल्यू आ गई ±3 एटा। हमारे पास जो सिंगुलर पॉइंट आ गया है 0, 3 एटा, -3 एटा, ये हमारे पास क्या है सिंगुलर पॉइंट। इसका मतलब है 0, 3 एटा, -3 एटा पे ये जो आपको पास गिवन फंक्शन है नॉट एनालिटिक होगा, और इसके अलावा हर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। इसलिए इसको हम कहते हैं, इस जो एफ ऑफ जेड है ये हमारे पास जो है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को शो करेगा। इसलिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन π/1 जेड। अब आप देखें ये फंक्शन, जैसे अगर साइन की वैल्यू n पाई आ जाए, यानी जेड की वैल्यू हमारे पास क्या हो, n पाई हो, तो आपको पता है कि साइन पाई पे भी वैल्यू 0, साइन 2 पाई पे भी वैल्यू 0। इसका मतलब है कि जो हमारे पास वो फंक्शन एफ ऑफ जेड है ये n पाई पे ये सिंगुलैरिटी होगी, यानी ये आपके पास जो है जेड की वैल्यू अगर n पाई है तो ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, नॉट एनालिटिक होगा। उसके अलावा ये हर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़, इसका मतलब है कि आपके पास जो पॉइंट है वो जेड पे क्या हो, नॉट एनालिटिक हो, और इसके सराउंडिंग में यानी इसके जो नेबरहुड में है वो हर पॉइंट पे क्या हो, वो नॉट एनालिटिक हो। यानी z इज इक्वल टू ए पे आपके पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक हो, और इसकी नेबरहुड पे ये फंक्शन क्या हो, नॉट एनालिटिक हो। यानी क्या है, ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का क्या है, नेगेशन है, उसका उलट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है log ऑफ z। अगर आप देखें z की वैल्यू क्या है 0, तो log ऑफ 0 आपको पास आ क्या होती है, इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि 0 के जो अपना सराउंडिंग में यानी इसके नेबरहुड में z की नेगेटिव वैल्यू z लेस देन 0। आपको पता है कि अगर z आपके पास नेगेटिव हो तो जो log है वो इम्पॉसिबल है, वो किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। इसका मतलब है कि log ऑफ z, अगर z की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, ये लिखा हुआ ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ रियल एक्सिस log ऑफ z इज़ नॉट एनालिटिक। इसका मतलब z इज इक्वल टू 0, और जो इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उस पर log ऑफ z क्या होगा, हमारे पास नॉट एनालिटिक होगा। तो ये हमारे पास टॉपिक था सिंगुलैरिटी का।